इन 5 दिनों में आप अपने इमोशनल मसल्स को ट्रेन करते हो। ये वह पार्ट है जहां असली ग्रोथ होती है, जब आप खुद को अनकंफर्टेबल इमोशंस के बीच भी संभालना सीख जाते हो। इमोशनल डिसिप्लिन कोई रिजिड चीज नहीं है, ये एक बहुत ही कंपैशनेट प्रोसेस है जहां आप खुद को समझते हो, एक्सेप्ट करते हो और जेंटली गाइड करते हो। जब आप पॉज लेना सीख जाते हो, अपनी थॉट्स को शिफ्ट करना जानते हो, 5 सेकंड में एक्शन लेते हो, मेडिटेट करते हो और अपने कंफर्ट को डिले कर पाते हो, तब आप सच में खुद पर कंट्रोल पा लेते हो। यह वह स्किल है जो सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में काम आती है, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, सब जगह। अब आप न सिर्फ फिजिकली डिसिप्लिन्ड हो बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग बन रहे हो, और यही वह चीज है जो कंसिस्टेंसी को सस्टेनेबल बनाती है। यह इंटरनल बैलेंस ही आपकी आउटसाइड परफॉर्मेंस को शेप करता है। इसलिए इन 5 दिनों को लाइटली मत लो। यह आपके अंदर की पावर अनलॉक करने वाले दिन हैं। अब तक आपने माइंड और इमोशंस पर काफी काम कर लिया है, हैबिट्स भी सेट हो रही हैं। अब बारी है अपनी डेली रूटीन को प्रोडक्टिविटी से भर देने की, क्योंकि अगर दिन का स्ट्रक्चर साफ नहीं है तो डिसिप्लिन टिकता नहीं है। पार्ट 4 में आप सीखते हो कि कैसे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करें ताकि आपकी एनर्जी, फोकस और रिजल्ट्स तीनों सही जगह लगे। 16वां दिन मॉर्निंग रूटीन पर फोकस करता है। शायद आपने कई बार सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है बल्कि उस टाइम को इंटेंशन से यूज करने की बात है। इस दिन आप एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बनाते हो जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करती है। इसमें सिंपल चीजें होती हैं, जैसे एक फिक्स्ड वेकअप टाइम, थोड़ा जर्नलिंग जिसमें आप अपने थॉट्स या गोल्स लिखो, पानी पीना जिससे बॉडी हाइड्रेट हो जाए, और 5 से 10 मिनट का क्वाइट टाइम जहां आप बस चुपचाप बैठो या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। यह छोटी छोटी चीजें आपके दिन की वाइब सेट कर देती हैं। अगर सुबह स्मूथ होती है तो पूरा दिन कंट्रोल्ड लगता है। 17वां दिन इंट्रोड्यूस करता है टाइम ब्लॉकिंग को। अक्सर हम मल्टीटास्क करते हैं या दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। किसी का मैसेज आया, कोई ईमेल आया, कुछ याद आया, और ऐसे में फोकस कहीं गुम हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, जैसे सुबह 9 से 11 क्रिएटिव वर्क, फिर 11 से 5 एडमिन टास्क, दोपहर में रेस्ट, शाम को फिटनेस वगैरह। आप रात को ही अगले दिन की रफ प्लानिंग कर लेते हो। इससे सुबह उठते ही डिसीजन फटीग नहीं होती। आपको पता होता है कि कब क्या करना है। ये टेक्निक डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाती है। 18वें दिन आप सीखते हो टास्क को प्रायोरिटाइज करना। यहां 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आते हैं। पहला, आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें टास्क को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: इंपॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। इससे आप समझ पाते हो कि किस काम को पहले करना है, किसे शेड्यूल करना है, किसे डेलीगेट करना है और किसे छोड़ देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है 80-20 रूल, यानी 80% परिणाम सिर्फ 20% कार्यों से आते हैं। जब आप यह पैटर्न पहचान लेते हो तो आप वही काम करते हो जो असल में जरूरी हैं। बाकी नॉइस हट जाती है। 19वां दिन थोड़ा डिटॉक्सिंग टाइप है। यहां बात होती है डिजिटल बाउंड्रीज की। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और एंडलेस कंटेंट। ये सब हमारे ब्रेन में डोपामिन शॉट्स देता है, मतलब क्विक प्लेजर। लेकिन धीरे धीरे रियल मोटिवेशन खो जाती है। इस दिन आपको डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करने को कहा जाता है, यानी कुछ घंटों या एक दिन के लिए इन चीजों से दूर रहना। उस गैप में आप खुद को बोर्डम से डील करना सीखते हो और धीरे धीरे आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी और फोकस वापस आता है। आप फोन को अपनी पॉकेट से निकालने से पहले एक पॉज लेना सीखते हो, और यह हैबिट आपकी कंट्रोल पावर को वापस लाती है। 20वां दिन एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लाता है, डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने इस आइडिया को पॉपुलर किया, जिसमें कहा गया है कि हम सबसे इंपैक्टफुल काम तब करते हैं जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर एक लॉन्ग स्ट्रेच में काम करें, कम से कम 90 मिनट। यह कोई मल्टीटास्किंग नहीं होती, आप सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हो। डीप वर्क के लिए आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करते हो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, क्लियर डेस्क और माइंड रेडी।
ये प्रैक्टिस थोड़ा टाइम लेती है डेवलप होने में, लेकिन जब हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट कर जाती है। एक सेशन के बाद शॉर्ट ब्रेक लो और फिर नेक्स्ट टास्क शुरू करो। इस तरीके से आप दिन में कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो। इन 5 दिनों में आप अपने टाइम और अटेंशन के मास्टर बनते हो, क्योंकि असली डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वह रूटीन, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी से आता है। जब आप जानते हो कि आपको कब क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में है और माइंड डीप फोकस में जाने की आदत डाल चुका है, तब आप न सिर्फ डिसिप्लिन फील करते हो बल्कि रिजल्ट्स भी रियल दिखते हैं। अब आपकी मॉर्निंग्स पर्पसफुल हैं, आपका शेड्यूल सोच समझकर बनाया गया है, आप सही काम को सही वक्त पर कर रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बना रहे हो और डीप वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सब मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो अपने दिन को कंट्रोल करता है, ना कि दिन उसे कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन अब एक बर्डन नहीं लगता बल्कि एक फ्रीइंग एक्सपीरियंस लगता है। और यही इस पार्ट की सबसे बड़ी लर्निंग है कि स्ट्रक्चर से आजादी मिलती है, कियोस से नहीं। अब आप डिसिप्लिन के रास्ते पर काफी आगे आ चुके हो। हैबिट सेट हो चुकी हैं, इमोशन संभल गए हैं, रूटीन भी स्ट्रांग बन गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम बचा है वह है माइंडसेट और आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना, महसूस करना और वैसा ही एक्ट करना। पार्ट 5 का फोकस इसी आइडेंटिटी शिफ्ट और इंटरनलाइजेशन पर है, जहां डिसिप्लिन अब कोई बाहरी जरूरत नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। 21वें दिन की शुरुआत होती है एक नए बिलीफ सिस्टम से। यहां आप अफर्मेशंस को यूज करना शुरू करते हो, जैसे मैं वह इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, या मैं वह इंसान हूं जो मुश्किल काम भी पूरे करता है। ये स्टेटमेंट सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार बोलते हो, लिखते हो और सबसे जरूरी इन पर एक्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को एक नए रूप में देखने लगता है। यह टेक्निक आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करने में मदद करती है। जब आप एज इफ जीते हो, यानी जैसा डिसिप्लिन्ड इंसान आप बनना चाहते हो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हो, तो एक दिन वह सच में आपकी रियलिटी बन जाती है। 22वां दिन इंटेग्रिटी चेक करने का है, यानी क्या आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से मैच कर रहे हैं। कई बार हम कुछ और मानते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, और इसी मिसमैच से फ्रस्ट्रेशन आता है। इस दिन आप एक गैप एनालिसिस करते हो, यानी आप अभी कैसे बिहेव कर रहे हो और आपका आइडियल वर्जन कैसा बिहेव करता है। इन दोनों के बीच कितना गैप है। फिर आप धीरे धीरे उस गैप को कम करने के लिए छोटे छोटे चेंजेस प्लान करते हो। ये स्टेप आपको ग्राउंडेड बनाता है। आप अपनी जर्नी को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हो और फील गुड इल्यूजन्स से बाहर आते हो। 23वां दिन लेगेसी थिंकिंग पर फोकस करता है। यहाँ आप इमेजिन करते हो कि आप 10 से 15 साल बाद का फ्यूचर वर्जन हो और आप आज के खुद को देख रहे हो। आप सोचते हो कि फ्यूचर में जो आप बन चुके हो वह आज के कौन से एक्शन के लिए आपका शुक्रगुजार होगा। क्या वह थैंक करेगा कि आपने उस दिन स्क्रॉल नहीं किया और इंस्टेड जर्नल लिखा या वर्कआउट किया? इस टाइप का विजुअलाइजेशन आपको एक बिगर पर्पस से जोड़ता है। यह सिर्फ आज का गोल पूरा करने की बात नहीं होती, यह उस इंसान की फाउंडेशन तैयार करने की बात होती है जो आप बनना चाहते हो। जब आप लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हो तो छोटी छोटी परेशानियां इररिलेवेंट लगने लगती हैं। 24वां दिन रिलायंस रिसेट करने का मौका है, यानी क्या आप डिसिप्लिन के ट्रैक से उतर जाने के बाद वापस लौट सकते हो? बहुत लोग एक दिन मिस करते हैं और फिर गिल्ट में फंसकर सब छोड़ देते हैं, लेकिन यहां आप सीखते हो कि कैसे फेलियर्स को डाटा की तरह देखना है, लर्निंग की तरह। ऑल और नथिंग मेंटालिटी को छोड़कर आप अडॉप्ट करते हो ऑलवेज समथिंग अप्रोच, यानी अगर एक दिन मेडिटेशन मिस हो गया तो अगले दिन वापस शुरू करो, बिना शेम के। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है, परफेक्शन नहीं। 25वां दिन प्रैक्टिकल टूल्स से भरा होता है। इसे कहा गया है एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन टूल बॉक्स। जब मन करे कोई काम टालने का तो क्या करें? यहां आपको कुछ मजेदार और इफेक्टिव टेक्निक्स मिलती हैं, जैसे डू इट बैडली फर्स्ट, यानी परफेक्ट करने की टेंशन में मत फंसो, बस शुरू कर दो, भले ही खराब वर्जन से। दूसरा तरीका है 5 मिनट का टाइमर। बस खुद से इतना कहना कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा।
अक्सर उन 5 मिनट में ही इनर्शिया टूट जाता है और आप फ्लो में आ जाते हो। और फिर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त को अपने गोल के बारे में बताओ या किसी बड़ी के साथ प्रोग्रेस ट्रैक करो। जब किसी और को पता होता है कि आपने क्या कमिट किया है, तो चांसेस होते हैं कि आप उसे सीरियसली लोगे। इन 5 दिनों में आप सिर्फ हैबिट्स या रूटीन नहीं बना रहे, बल्कि अपनी इनर आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे हो। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, कमिटेड इंसान के तौर पर देखना शुरू करते हो। आप सेटबैक से टूटते नहीं, बल्कि बाउंस बैक करना सीखते हो। आप खुद को लॉन्ग टर्म लेंस से विजुअलाइज करते हो और अपने वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट लाते हो। अब डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं रह गया, अब ये आपकी खुद की इमेज का हिस्सा बन चुका है। आप जब मिरर में देखते हो तो सिर्फ एक इंसान नहीं दिखता, आपको वह वर्जन दिखता है जो ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है, कंफर्ट को रेजिस्ट करता है और अपने हायर सेल्फ के लिए काम करता है। इस पार्ट के बाद डिसिप्लिन अब सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपका एक इंटरनल कंपस बन जाता है जो हर डिसीजन, हर एक्शन को गाइड करता है। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप अपनी डिसिप्लिन जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हो। पार्ट 6 यानी डेज 26 से 30 तक का मकसद है आपकी सारी मेहनत को सस्टेनेबल बनाना। यानी अब जो आपने सीखा, जो हैबिट बनाई, जो माइंडसेट डेवलप किया, उसे मेंटेन कैसे किया जाए और उसमें मास्टरी कैसे लाई जाए। यह फेज टेम्परेरी नहीं है, बल्कि आपको लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी की ओर ले जाने का रास्ता है। 26वें दिन का फोकस होता है माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना। अब तक आपने बहुत सारे छोटे बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरे किए होंगे, चाहे वह 1 हफ्ता सुबह जल्दी उठना हो, 10 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहना या डेली जर्नल लिखना। अब इन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम का सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वह एक छोटी सी मिठाई हो, एक गुड मूवी नाइट हो या बस खुद से एक वेल डन, तो हमारा दिमाग उस हैबिट से पॉजिटिव इमोशन को एसोसिएट करता है। यह चीज हैबिट लूप को और स्ट्रांग बनाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इसी का हिस्सा है, यानी पीछे मुड़कर देखना कि आपने क्या सीखा, कहां से कहां पहुंचे और इससे आपको कैसा फील हुआ। 47वां दिन टूल्स के बारे में है, खासकर ट्रैकिंग टूल्स। अब जब हैबिट्स बन चुकी हैं, तो उन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आप कहां इंप्रूव कर रहे हो और कहां स्टक हो। सिंपल वीकली ट्रैकिंग शीट्स यूज की जाती हैं, जिनमें आप डेली हैबिट्स, एनर्जी लेवल और इमोशनल स्टेट को मार्क करते हो। यह कोई बोरिंग काम नहीं है, बल्कि यह आपकी ग्रोथ का मिरर बन जाता है। जब आप देखते हो कि पिछले 10 में से 8 दिन आपने मेडिटेशन किया या 5 दिन शुगर अवॉइड किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन अंदर से जनरेट होता है। 28वें दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है, टाइम मैनेजमेंट से एनर्जी मैनेजमेंट की ओर। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में प्रॉब्लम यह होती है कि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। अब आप सीखते हो कि एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं अच्छी नींद लेना, क्लीन और बैलेंस्ड खाना खाना, हाइड्रेट रहना और डीप ब्रीदिंग करना। जब आपका शरीर रिचार्ज होता है, तो माइंड भी फोकस्ड रहता है। आप लो एनर्जी में भी स्मार्टली काम कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को ट्यून कर लिया है। 29वां दिन आपको एक बहुत पावरफुल माइंडसेट से इंट्रोड्यूस कराता है, सिस्टम्स विल पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ विल पावर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स सक्सेस को आसान बना देते हैं। अब आप ऑन्टो रूटीन बना लेते हो, जैसे सुबह उठते ही जर्नल निकाल लेना या डिनर के बाद वॉक के लिए निकल जाना। टेम्पलेट्स और डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी डिसीजन फटीग को कम करते हैं, जैसे हर मंडे को मील प्रेप कर लेना या हर संडे को वीकली प्लानिंग करना। इससे माइंड रिलैक्स रहता है और आप छोटे छोटे डिसीजन में उलझते नहीं। डिसिप्लिन अब स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक सिंपल फ्लो बन जाता है। 30वां दिन सबसे खास है। अब आप शॉर्ट टर्म गोल्स से निकलकर लॉन्ग व्यू को अडॉप्ट करते हो। आप एक पोस्ट 30 डेज प्लान बनाते हो, जिसमें मंथली गोल चेक इन्स होते हैं, यानी हर महीने खुद से पूछना, मैं कहां हूं, क्या आगे बढ़ रहा हूं या स्टक हूं। यह स्टेप डिसिप्लिन को एक चैलेंज से आइडेंटिटी में बदल देता है।
आप अब वह इंसान बन चुके हो जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता है, जो अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करता है और जो अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह लगाना सीख चुका है। अब डिसिप्लिन आपके लिए कोई टास्क नहीं है, ना ही कोई चेकलिस्ट, बल्कि यह आपकी सोच, आपके डिसीजन और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। आपने शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स लिए, फिर उन्हें ट्रैक किया, फिर इमोशंस को संभाला, रूटीन बनाया, आइडेंटिटी को अपग्रेड किया और अब अपस्ट्रीम की ओर बढ़ चुके हो। डिसिप्लिन अब कोई टेम्परेरी एफर्ट नहीं रहा, यह एक हैबिट नहीं, यह अब आपकी लाइफस्टाइल बन गई है। आप खुद पर प्राउड फील कर सकते हो, क्योंकि आपने न सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज किया, बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी हैंडल किया। और अब जो रोड खुला है वह इन्फिनिट है, जहां हर महीना, हर साल आप खुद का अपग्रेडेड वर्जन बना सकते हो। यही है रियल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद समरी एंड तक सुनने के लिए।